अब आ जाओ ग्रीडी बेस्ट फर्स्ट सर्च पे। ग्रीडी बेस्ट फर्स्ट सर्च में हमारे पास टेबल गिवन होगा, वही सेम स्टेट, स्टार्टिंग स्टेट और गोल स्टेट हमें दिया जाएगा। इसमें हमें पाथ फाइंड करना है, ठीक है, पाथ कॉस्ट मालूम करनी है और एच एन की वैल्यू फाइंड करनी है। एच एन फंक्शन कह सकते हो, एच एन फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है और शॉर्टेस्ट पाथ, हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। 3 चीज़ इसमें हमें निकालनी होती है, पाथ और पाथ कॉस्ट, एच एन फंक्शन एंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है। सबसे पहले हम पाथ पे आते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें इस तरीके से वैल्यू गिवन होगी, ये हमारी तो क्या हो गई, ये जो वैल्यूज़ आ रही हैं एरो से, ये हमारी पाथ है, पाथ कॉस्ट कहलाती हैं। और इसके अंदर जो वैल्यूज़ आ रही हैं S7S A9 और B/8, इसमें जो वैल्यूज़ आ रही हैं ये हमारे पास एच एन फंक्शन की वैल्यूज़ हैं। सबसे पहले चलो हम सॉल्यूशन करते हैं। जैसे कि एस से हमारे पास 2 जा रहे हैं, एक SA जा रहा है और SP जा रहा है, ठीक है। SA, ठीक है, SA किया, एच एन की फंक्शन क्या आ रहा है, यहाँ हम लिखेंगे 7, क्योंकि 7 से हम स्टार्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे 9 नहीं, हम 7 की वैल्यू लिखेंगे, ठीक है। एच एन की बात हो रही है फ़िलहाल, ठीक है, हमने 7 लिख दिया, ठीक है। और 7 से लेके A तक की पाथ कॉस्ट है 1, तो हमने यहाँ 1 लिख दिया। इसी तरीके से आप आ जाओ S से B तक। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ है कि भाई यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो शॉर्टेस्ट हम प्रायोरिटी किसको देंगे, पहले करेंगे तो दोनों, लेकिन प्रायोरिटी इसको पहले हम देंगे, इसको देंगे या इसको देंगे। तो ऐसा अगर यहाँ पे दोनों के वेट सेम है और कॉस्ट सेम है तो हम यहाँ पे अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर को पहले देखेंगे। यहाँ पे A है तो, और यहाँ पे B है, तो ऑब्वियसली हम A को पहले करेंगे, ठीक है, फिर उसके बाद हम B को करेंगे। S से लेके A तक हो गया, एच एन वैल्यू 7 हो गई और कॉस्ट आपके पास 1 हो गई, ठीक है। अब हम S से लेके B तक एच एन वैल्यू 7 रहेगी, ठीक है, और कॉस्ट है वो 1 रहेगी, ठीक है। इस तरीके से बन गया। अब हम जाएंगे A पे, ठीक है, क्योंकि अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर है तो हम A पे जाएंगे। A से हमारे पास कितने आ रहे हैं, एक ही आ रहा है जो कि A से लेके B तक है। तो A से लेके B तक हमने लिखा, A से लेके B तक एच एन वैल्यू उसकी 9 है, ठीक है, एच एन वैल्यू 9 आ गई और जो कॉस्ट है वो भी 9 है, तो हमने 9 लिख दिया। अब हम देखेंगे B को। B से 2 जा रहे हैं, एक आ रहा है C और एक आ रहा है G, ठीक है, तो यहाँ पे हम C को ही लेंगे। तो B से लेके C तक आपके पास एच एन वैल्यू 8 और कॉस्ट आ गई 6, 8 एंड 6। फिर हम करेंगे B से लेके G तक, एच एन वैल्यू 8 और कॉस्ट 12, B से लेके G तक 8 एंड कॉस्ट 12। अब आज हम आ जाएंगे G पर। अच्छा सॉरी, B से हो गया ना, अब हम B से अब ऊपर जाएंगे C पर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे शॉर्टेस्ट हमारे पास क्या था 6, तो हम 6 को जाएंगे, देखेंगे 6 आ गया तो 6 पे क्या है C, ठीक है। 6 से हमारे पास आ रहा है G, 6 से लेके C से G तक, C से G एरो, और हमारे पास एच एन वैल्यू आ गई हमारे पास 5, तो हमने 5 लिख दिया, और हमारे पास कॉस्ट क्या है वो भी 5 है, तो 5 लिख दिया। इसी तरीके से ये पूरा ग्राफ कंप्लीट हो गया, हमारे पास ये पूरा टेबल कंप्लीट हो गया, ठीक है। अच्छा, याद रखना एच एन की वैल्यू जो भी होगी ना, जैसे कि हम एस से लेके बी तक जा रहे हैं ना तो हम एस की लिखेंगे, ए से लेके बी तक जा रहे हैं तो हम ए की लिखेंगे। अगर हम सी से लेके डी तक जा रहे होते हैं या एफ पे जा रहे होते हैं तो हम सी की लिखते, इसी तरीके से। तो ये हमारे पास एच एन की वैल्यू हो गई, ये हमारी कॉस्ट हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे हम निकालने के बाद हम यहाँ क्या निकालेंगे, शॉर्टेस्ट पाथ। तो हमारे पास शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा बन रहा है वो हम पूरा कैलकुलेट करेंगे इससे, ठीक है। तो आई थिंक सबको आता ही होगा शॉर्टेस्ट पाथ कैसे निकालते हैं। जैसे कि एस से लेके ए तक 1, फिर यहाँ से बी 10 और ये 12, तो ये कुछ बनेगा 22, ठीक है।
एस से लेके बी, फिर बी से लेके जी, तो ये 1 और 12 13 13 बन रहा है, तो हमने यहाँ 13 लिख दिया। ठीक है, इसी तरीके से हम सारे पाथ कैलकुलेट करेंगे गोल स्टेट है, क्योंकि जी तक हमें जाना है। तो सारे पाथ निकालेंगे, जो हमारे पास सबसे शॉर्टेस्ट पाथ बनेगा वो ये बनेगा एस बी सी जी, एस बी सी एंड जी। तो ये बनेगा क्या 1 7 7 5 12। ठीक है, तो हमने कैलकुलेट किया 12, तो शॉर्टेस्ट पाथ हमारे पास 12 आ गया। इसी तरीके से ये हमारा पूरा है ग्रीडी फर्स्ट सर्च। ठीक है, अच्छा एक और एग्जांपल आ सकती है, समझ लो हमारे पास यहाँ पे हमारे पास एच एन की वैल्यू गिवन थी इसके साथ, लेकिन अगर ऐसा कोई सवाल आ जाए ग्रीडी में कि हमारे पास एच की वैल्यू ही गिवन नहीं है, सिर्फ कॉस्ट दिया हुआ है, तो एच एन का हम यहाँ टेबल ही नहीं बनाएंगे, सिर्फ डायरेक्ट पाथ देखेंगे और हम कॉस्ट निकालेंगे और शॉर्टेस्ट पाथ निकालेंगे, अगर हमारे पास ऐसी कंडीशन गिवन नहीं है तो। और ये जो ग्राफ है हमेशा हमारे पास डायरेक्शन ग्राफ में ही गिवन होगा, ये अनडायरेक्टेड ग्राफ में नहीं आएगा।